नमन गुरु। आज एक और ऐसी कहानी। एक व्यक्ति था, उसके पास जीवन में सब कुछ था। ऐशो आराम के लिए पैसा था, पद्धति थी, घर था, आलीशान बंगला था, लड़कियां थी और प्यार करने के लिए बीवी भी थी, बच्चे भी थे। किसी भी चीज़ की उसने ज़िंदगी में कोई कमी ना थी। लेकिन जब वह ज़िंदगी के अंत में था, अंतिम समय में था, तब उसे जेल हो गई, उसे सज़ा मिली। उसे पूछा गया कि तुमने इतने सारे अपराध किए हैं, तुमने किसी का कत्ल भी किया पैसों के लिए, बलात्कार भी किए लड़कियों के साथ, और पैसे के लिए तुम सब कुछ करते रहे, किसी की ज़िंदगी तक के तुम्हें मायने नहीं महसूस हुए। क्या कहना चाहते हो? उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। तब फिर से उसे कहा गया कि क्या तुम समझ भी रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुमने क्या कुछ किया और तुम कहते हो कि निश्चित ही किया है मैंने। तुम्हें पता है कि हम तुम्हें इसके बाद ऐसी जगह भेज देंगे जो कि नर्क से कम नहीं हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैं जहाँ भी रहा हूँ आज तक वहाँ पर नर्क ही था। यह बातें सुनने के बाद उसे फिर से पूछा गया, व्यक्ति से कहा गया, तो हम तुमको ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पर बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ ऐसा जो तुमने अभी तक नहीं लिया, यानी कि स्वर्ग जैसी जगह। तब उसने कहा, व्यक्ति ने, कि ऐसा भी नहीं हो सकता, मैं जहाँ पर भी जाऊँगा उसे नर्क बना ही दूँगा। मैंने आज तक नर्क ही भोगा। आलीशान बंगलों में रहते हुए वह खुद को नर्क भोगना क्यों कह रहा था? सब कुछ होते हुए, पैसों के, बच्चों के, बीवी के, खूबसूरत औरतों के, उसने खुद को नर्क भोगना ही क्यों? तुम्हें वहीं भेजा जा सकता है जहां पर तुम जाना चाहो। अपने निर्णायक तुम खुद हो। तुम्हें कहीं भी रखा जाए, अगर तुम स्वर्ग में रहना चाहते हो, स्वर्ग महसूस करना चाहते हो, तब वही करो। लेकिन कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम उस जगह पर जाएंगे, वहाँ पर वह व्यक्ति भी होगा, वह मुझे ऐसे बोलेगा, तब मैं भी उसे ऐसे बोल दूंगा। हम पहले से ही निर्णय कर लेते हैं कि वहाँ जाकर हमें नर्क बना देना है, हमें नर्क भोगना है। इसी बारे में बात करते हुए हम आज आपको सांसों के बारे में बताएंगे। हम ऐसा कहते ज़रूर हैं कि हमारे पास जितनी सांसें हैं वह प्रभु की दी हुई है, और इन सारी सांसों का हिसाब किताब वह रखता है। हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के 10 साल खुशी में, 5 साल गम में, 2 साल रोते हुए, 1 साल हमारा नर्क जैसा बीतेगा। लेकिन ऐसा कैसे कोई ख्याल रख सकता है? भगवान कैसे हमारी सांसों का निर्णय, एक एक पल का निर्णय कैसे कर लेते हैं? दरअसल जब हम सांस गुस्से में लेते हैं तब हमारी सांसें किसी और तरह चलती हैं। जब हम रोते हुए सांस लेते हैं तब आप महसूस कीजिएगा कि यह सांस कैसे चल रही है। जब आप दौड़ते हैं, जब आप सोते हैं, जब आप जागते हैं, जब आप खुश होते हैं, जब आप उदास होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में आपकी सांस अलग अलग ढंग से चलती है। आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। अगर आप इस सांस पर नियंत्रण करना सीख लें तब आप अपने गुस्से पर भी नियंत्रण कर सकेंगे। अगर इस सांस पर आप नियंत्रण करना सीख लें तब आप हंसी पर, निराशा पर, दुख पर भी काबू करना सीख लेंगे। रोते हुए आपकी सांसें जिस तरह चलती हैं, अगर आप खुश होते हुए, शांत होते हुए इन सांसों की ओर ध्यान दें तब आप दुखी होते हुए भी इन सांसों की ओर ध्यान दे सकेंगे। जैसे कि अब हम सांसों की ओर ध्यान देने की कोशिश करें। ये हमारी सांस की अवस्था ही है जो अलग अलग तरीके से हम महसूस करते हैं। बस इसी बात का ख्यालों को हम इसी बात को कहा गया है दरअसल कि भगवान हमारी सांसों का निर्णय कर रहे हैं या हमारे कर्म लिख रहे हैं, क्योंकि पूरे जीवन की अवस्था में हम जिस प्रकार से सांस लेते हैं उससे बहुत कुछ पता चलता है। कहा जाता है कि इससे कुछ भी पता किया जा सकता है। हम कितने घंटों तक सोते हैं, कितनों घंटों तक रोते हैं, कितना हम रोए, कितना हम सोए, कब हम दुखी हैं। इसीलिए जब कोई टेस्ट किया जाता है तब इन सांसों भर से, पल से पता चल जाता है बहुत ही कुछ। तो जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, तब इन सांसों पर ध्यान देने की
क्रिया पर जोर देने को कहा जाता है। यह बस इसीलिए कि आप खुद को जान पाए। अगर आप इनको जान पाएंगे तो आप जिंदगी के जीवन के बहुत सारे पहलू देख पाएंगे। नमन गुरु। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा और इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। सुबह जल्दी उठकर अगर आप इसका प्रयोग करें, अगर आप बाहर, कहा जाता है कि अगर सुबह की अवस्था में ही आप खुले में जाकर इसका अभ्यास करेंगे तो आपको इसका बहुत सा फ़ायदा होगा। फ़ायदे हम आपको कभी नहीं बताएंगे क्योंकि आप खुद इसे प्रयोग में लाएंगे और आपको जब फ़ायदे होंगे आप हमें बताइएगा। नमन करो।